नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत करते हैं इंडियन ट्रूथ की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो टॉपिक है एरिया 51। दोस्तों आज तक आपने कभी न कभी तो एरिया 51 के बारे में तो सुना ही होगा। कुछ लोगों का मानना है कि एरिया 51 में कुछ ऐसा है जो अमेरिका की सरकार लोगों से छुपाना चाहती है। दोस्तों इस जगह का पता लोगों को तब चला जब 24 जनवरी 1947 को केंट आर्नल्ड ने पहली बार सीमाटेल शहर के पास एक पहाड़ी के बगल में 9 यूएफओस को बहुत तेज उड़ते हुए लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ते हुए देखा। फिर ये चीज़ धीरे धीरे अमेरिका में लगातार बढ़ती गई और पूरे अमेरिका में यूएफओस दिखने लगे। फिर 2 जुलाई 1947 को न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का एक्सीडेंट हो जाता है और यह एक तस्तरी जमीन पर आ गिरती है और उसमें एलियंस भी सवार थे। अब यह बात पूरे अमेरिका में हवा की तरह फैल गई और इस दुर्घटना के जस्ट कुछ ही दिन बाद अमेरिका ने नेवादा में स्थित एरिया 51 को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। और ये रेस्ट्रिक्शंस इतना ज़्यादा था कि पूरे एरिया 51 में अंडरग्राउंड सेंसर्स लगा दिए गए और किसी भी व्यक्ति को उनके पास जाते ही गोली मार देने का भी आदेश दे दिया गया। अमेरिका के इतने बड़े सिक्योरिटी की वजह से आज तक किसी भी व्यक्ति को एरिया 51 के अंदर चल रही गतिविधियों की भनक तक नहीं लगी। लेकिन पर कुछ दिन बाद कई लोगों ने यह दावा किया कि वो एरिया 51 पर काम कर चुके हैं और वहाँ पर एलियंस हैं और वो उन्हीं एलियंस के विमान यानी कि यूएफओस पर रिसर्च कर रहे हैं। और जिन्होंने ऐसा कहा उनमें से कुछ नाम थे बॉब लिजार्ड एंड पायर्ड बुशमैन। पायर्ड बुशमैन एरिया 51 के सीनियर साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि एरिया 51 में एलियंस हैं जो कि इंसानों के साथ रहते हैं और उनकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा है। उन्होंने एलियंस और उनके स्पेसक्राफ्ट की तस्वीरें भी दिखाई और बुशमैन ने कहा कि वो जो एलियन हैं वो कुटुनिया नाम के ग्रह से आए हैं जो कि पृथ्वी से करीब 39 लाइट ईयर से दूर है। इसका मतलब अगर इंसान उनके ग्रह कुटुनिया पर जाना चाहे तो आज की टेक्नोलॉजी से इंसान को वहाँ पहुँचते पहुँचते पूरे 39,000 साल लग जाएंगे। पर दोस्तों वह एलियंस हमसे टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे थे कि उन्होंने इस दूरी को मात्र 45 मिनट में पूरा किया था। और एलियंस बात करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो आपके मन की बात को पढ़ लेते हैं। इतने सारे एविडेंस के बाद एलियंस के एग्जिस्टेंस को नकारना तो नामुमकिन था, लेकिन फिर भी आधिकारिक रूप से इसे गलत बता दिया गया। और दोस्तों आप जानते हैं समय बहुत बलवान है और समय के साथ सब कुछ सामने आ ही जाता है। पर अभी भी लोगों के मन में जिज्ञासा कम नहीं थी और एक बार अमेरिका के कई शहरों के लोगों ने एक प्लान बनाया कि चलो अब देख ही लेते हैं कि आखिर एरिया 51 में है क्या। पर यह ख्याल लोगों के दिमाग में नहीं बल्कि अमेरिका के एक कॉलेज स्टूडेंट मैटी रॉबर्ट के दिमाग में आया था कि चलो आज देख लिया जाए कि आखिर सरकार हमसे छुपाना क्या चाहती है और वहाँ पर आखिर है क्या। अब आप कहेंगे इतने लोगों को छोड़कर एक बंदे के दिमाग में ही ऐसा ख्याल क्यों आया। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में जो रोगन ने अपने एक पॉडकास्ट में बॉब लजार को इनवाइट किया। बॉब लजार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एलियंस जैसी चीजों पर बड़ा विश्वास रखते हैं। अब उस पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि मैंने एलियंस के विमान और एरिया 51 पे बड़े ही गहराइयों से रिसर्च किया है। अब इनके हिसाब से यह एरिया 51 में एक रिसर्चर थे और इनका काम था एलियंस की टेक्नोलॉजी को समझकर उसे बैक इंजीनियर करना ताकि हम अपनी टेक्नोलॉजी को भी उनके टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर बना सकें। बस इसी पॉडकास्ट को सुनकर मैटी रॉबर्ट के अंदर चुल मच गई एरिया 51 की असलियत जानने के लिए कि आखिर क्या है जो सरकार हमसे छुपा रही है। बस इसी बात पर मैटी ने फेसबुक पर एक इवेंट बनाया जिसका नाम रखा स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। क्योंकि अगर यह अकेला जाता तो सरकार रोक लेती या इसे गोली मार देती, इसलिए इसने पूरी भीड़ ले जाने की सोची। इस इवेंट में इसने 20 सितंबर 2019 को रात को 3 बजे जाने को बताया। पर यह इवेंट इसने मजाक में ही बनाया था और कुछ अजीब चीजें भी इसमें लिखी थी, पर लोगों ने इसे सीरियस लिया और अगस्त के एंड तक 20 लाख लोगों ने इसे कंफर्म किया और आने के लिए तैयार हो गए। पर जब मैटी ने यह देखा तो वह डर गया कि उसका मजाक कितना ज्यादा सीरियस हो गया। इसलिए उसने यूएस गवर्नमेंट को एक पत्र भी लिखा कि हेलो यूएस गवर्नमेंट, दिस इज अ जोक एंड आई डू नॉट एक्चुअली इंटेंड टू गो अहेड विद दिस प्लान। आई जस्ट थॉट इट वुड बी फनी एंड गेट मी सम थम्स व्यूज ऑन द इंटरनेट। और उसने ये भी लिखा आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ पीपल डिसाइडेड टू एक्चुअली स्टॉर्म एरिया 51। अब भाई इसने तो कह दिया कि यह इवेंट मैंने सिर्फ मजाक में ही बनाया था, मेरा किसी तरह का भी इरादा नहीं है एरिया 51 में जाने का या फिर उसके बारे में जानने का। बस मैंने इसलिए बनाया ताकि मुझे इंटरनेट पे थोड़ा अटेंशन मिल जाए
और अगर कुछ लोग असल में वहाँ पर जाते हैं तो मैं किसी प्रकार से इस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। पर वो जो 20 लाख लोग थे उन्होंने जाने का तो सोच लिया था। पर दोस्तों 2 मिलियन लोगों ने अप्लाई किया था। अब 2 मिलियन लोग तो नहीं जाएंगे, उसमें से कुछ लोग ही जाएंगे। और दोस्तों वो लोग तो चले जाएंगे मान लीजिए एरिया 51 में। पर दोस्तों एरिया 51 के पास जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एरिया 51 बहुत बड़े रेगिस्तान की एकदम बीचों बीच है। यहाँ पर सिर्फ एक 250 किलोमीटर का हाईवे है जो कि बिल्कुल ही वीरान है। इस पर किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है। पर फिर भी 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ 6000 लोग ही वहाँ पर गए थे। हालांकि वो जानते थे कि उसके अगल बगल कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो टेंट, सारी चीजें लेकर गए थे। और वहाँ पर उन्होंने किसी भी तरीके का एरिया 51 में जाने का दुस्साहस नहीं किया, बल्कि वो लोग वहाँ पर जाकर एक दिन आराम से पार्टी किए, मौज मस्ती किए और फिर चले आए। लेकिन दोस्तों इसका झटका सरकार को बहुत ज्यादा लग गया था, क्योंकि दोस्तों जितने लोग वहाँ पर गए थे उससे ज्यादा सरकार को वहाँ पर जवानों को तैनात करना पड़ा, और सरकार के इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी लगा था। अब दोस्तों आइए जरा नजर डालते हैं एरिया 51 के इतिहास में कि आखिर वो कब बनाया गया था और आखिर किस लिए बनाया गया। तो सुनिए, तो दोस्तों एरिया 51 कोल्ड वार के समय बनाया गया था। दरअसल जिस समय कोल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार के समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच दुश्मनी चल रही थी। तो अमेरिका जितनी भी अपनी खतरनाक हथियार बनाता, वो टेस्ट करता था, वो सब यहीं पर करता था। तो भाई साहब जब डिफेंस की बात आएगी तो जाहिर सी बात है उस जगह को सेक्रेट रखा ही जाएगा। अब सरकार ने शुरुआत से ही इस जगह के बारे में जितना छुपा पाई उतना छुपाई। पर आप जानते हैं कि अंधा ज्ञान विनाश का कारण, मतलब अब जब कोई भी चीज सीक्रेट रखी जाएगी तो उस चीज के बारे में कोई अलग अलग बात तो आ ही जाती है, मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जरूर इस जगह के बारे में फैलती है। अब भाइयों दरअसल एरिया 51 को अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ही खोजने को कहा था। दरअसल 1954 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर ने एक सीक्रेट लोकेशन की मांग की थी, जहां पर वो अपने सीक्रेट मिलिट्री बेस के लिए काम कर सकें, वह हथियारों की टेस्टिंग कर सकें। अब उन लोगों ने इस जगह को ढूंढ लिया जो कि नेवादा के सूखे हुए लेक बेड के बीच था। खोजने के बाद उन्होंने इस जगह को नया नाम एरिया 51 दिया, और अब यहाँ स्पाई एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा था। और दुनिया की सबसे तेज एयरक्राफ्ट लॉकहीड SR-7 ब्लैक बर्ड भी वहीं बनाया गया था। दोस्तों अब आएगा ना आपको इस कहानी का असली मजा। अब देखो कोई इतने बड़े खतरनाक हथियारों को सीक्रेट न करना था और उनकी टेस्टिंग भी लोगों से छुपा कर करनी थी। तब CIA ने एक दिमाग लगाया और उन्होंने UFOs की ओर नजर घुमाई और खुद UFOs वाली कंस्पिरेसी को दिखाने वो बढ़ावा देने लगी, ताकि उनका ध्यान उसी जगह के लिए किसी और बात पर किया जाए। मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाकर अपनी टेस्टिंग को सीक्रेट कर दिया जाए। और फिर कुछ दिन बाद उन लोगों ने एलियंस की इस थ्योरी से भी मुंह मोड़ लिया और उन लोगों ने इस UFOs को एक वेदर बलून बनाकर कट लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी और बहुत कुछ है इस पर बात करने के लिए, और वो सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसलिए दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा जब नेक्स्ट पार्ट आए तो तुरंत आपको इन्फॉर्म हो जाए और आप इसके बारे में और ज्यादा आसानी से और ज्यादा गहराई से समझ पाएं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।